हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमारे चैनल पर बीएससी मैथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों की क्लासेज चालू हो चुकी है। आज अपन बीएससी मैथ फर्स्ट ईयर की एसिम्प्टोट्स की चौथी क्लास पढ़ेंगे। आज तक अपन ने एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शियों के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। आखिर अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अपन इनको कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन ने सबसे पहले जाना है कि अनंत स्पर्शी क्या होती है। ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करती है अनंत स्पर्शी कहलाती है। अपन को एग्जाम में ऐसा लिखना है कि माना कोई वक्र है, उसमें कोई बिंदु P मान लिया, वो P बिंदु वक्र के अनुदिश अनंत की ओर गमन कर रहा है। ऐसा होने पर किसी रेखा से उस बिंदु P की लंबवत दूरी अगर 0 हो जाती है तो वह रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि अनंत स्पर्शियाँ कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो अक्षों के समांतर, दूसरी तिर्यक अनंत स्पर्शी। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालना काफी इजी है। अपन को जिस अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है, जैसे अक्ष के समांतर निकालनी है तो x की अधिकतम घात के गुणांकों को अपन 0 के बराबर कर देते हैं। y x के समांतर निकालनी है तो y x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 कर देते हैं। बस शर्त एक ही है, उसी x अक्ष और y अक्ष मतलब x का गुणांक और y का गुणांक अचर नहीं होना चाहिए। बस उनका गुणांक अचर नहीं होना चाहिए। अब अपन ने तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए कल फाई एन एम विधि भी पढ़ ली थी। फाई एन एम विधि काफी इजी है। फाई एन एम विधि काफी इजी है और फाई एन एम विधि का एकदम फिक्स मेथड है, एकदम वर्किंग मेथड फिक्स है। अपन ने वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले अपन को जो वक्र का समीकरण है उस वक्र को घटती हुई घात के क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुए क्रम के रूप में व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद में अपन को अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। फिर अपन को अधिकतम घात का जो पद होगा वो सिलेक्ट करना है। उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिखना है। x बराबर 1 और y बराबर m लिखना है तो अपन को फाई एन एम प्राप्त हो जाएगा। उस फाई एन एम को अपन 0 के बराबर करेंगे तो m का मान आ जाएगा। जैसे जैसे अपन ने m का मान प्राप्त कर लिया, फिर अपन क्या करेंगे, फाई टू m निकाल लेंगे। फिर अपन c निकालेंगे। c का सूत्र होता है माइनस फाई एन माइनस 1m और ई फाई एन डैश m, ये सूत्र हो जाता है। फिर अपन जैसे जैसे उसमें m का मान पुट करते जाएंगे और c का मान आता जाएगा। क्योंकि मैंने आपको मेरे प्यारे फ्रेंड से बताया था कि दुनिया की सारी रेखाओं का समीकरण y बराबर mx प्लस c की फॉर्म का होता है। दुनिया की सारी रेखाओं का समीकरण y बराबर mx प्लस c की फॉर्म का होता है। इसमें m और c का मान चेंज करते जाओ और आप रेखाएं प्राप्त करते जाओ। और अनंत स्पर्शी भी क्या है, एक रेखा है, भले वो वक्र को कहाँ पर भी जाकर स्पर्श करे वो भी तो एक अनंत स्पर्शी है। तो अपन देखते हैं, अपन ने कल मेरे प्यारे फ्रेंड से एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। आज अपन दूसरा एग्जाम्पल करते हैं और इसका पूरा वर्किंग मेथड समझने की कोशिश करते हैं आखिर फाई एन एम विधि कैसे काम करती है। तो अपन चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर। जैसे अपन का जो अपना अगला सवाल है, अपना दूसरा एग्जाम्पल है, वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अपन को ये सवाल मिला। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, फाई एन एम विधि ये कहते हैं कि सबसे पहले घातों को घटते हुए क्रम में अपन को व्यवस्थित करना है। यहाँ पर घात कितनी है, 3 है। यहाँ पर इस पूरे पद की घात कितनी है, 3 है। फिर यहाँ पर भी घात कितनी है, 3 है। यहाँ भी घात कितनी है, 3 है। यहाँ 2 और फिर 1 0। तो अपन को इसमें सबसे पहले लिख देंगे ये यहाँ से यहाँ तक की घात का कितना पद है, 3 वाला, तो इसे बोल देंगे अपन f3। यहाँ से यहाँ तक की घात का कितना है, f2, और ये क्या है, f0। जरूरी थोड़े ना है कि सारे पदों क्यूब भी हो, स्क्वायर भी हो, 1 भी हो, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी वक्र का समीकरण ऐसा हो सकता है। अब अपन ने इसको घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब अपना अगला काम है, अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। अक्षों के समांतर, जैसे अपन अक्षों के समांतर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपन x अक्ष की बात करते हैं। जैसे अपन x अक्ष के समांतर बात करते हैं तो अपन को पता है x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन को x की घात के
अधिकतम गुणा x की अधिकतम घात के गुणांकों को अपन 0 के बराबर करेंगे। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1, x क्यूब है, अधिकतम घात है और इसका गुणांक क्या है? 1 है। अपन को पता है किसी भी संख्या के साथ अपन 1 गुणा हुआ मान सकते हैं। 1 को अपन कभी 0 के बराबर कर सकते हैं, ये तो एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अपन लिख देंगे x के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो अपन को x के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिली। अब अपन चलते हैं y की ओर। y के समांतर, अब y के समांतर अपन को अनंत स्पर्शी फाइंड करने के लिए y की अधिकतम घात के गुणांकों को किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है? क्यूब है। y क्यूब सबसे बड़ा है, इसका गुणांक कितना है? -2। -2 को अपन कभी 0 के बराबर कर सकते हैं क्या? -2 को अपन कभी 0 के बराबर नहीं कर सकते। अतः y के समांतर कोई अनंत स्पर्शी उपलब्ध नहीं है। अब इस वक्र में मेरे प्यारे फ्रेंड्स अक्षों के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अपन चलते हैं त्रियक अनंत स्पर्शी की ओर। जैसे अपन त्रियक अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतम घात के पद में, अधिकतम घात के पद में y बराबर m और x बराबर 1 पुट करना है। अधिकतम घात के पद पर अपन क्या करेंगे? y बराबर m और x बराबर 1 पुट करेंगे। जैसे इसमें अपन y बराबर m लिखेंगे और x बराबर 1 लिखेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? पाई 3m। मैंने कल को आपको समझाया था कि यहाँ पर जो n आता है ना, वो n क्या आता है? जितनी पद का, जितनी घात का अपन के पास पद है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? क्यूब है, तो कितना आएगा? पाई 3। अगर यहाँ पर 4 होता, अधिकतम घात 4 होती तो यहाँ कितना आता? 4 आ जाता, तो पाई 3m आएगा। जैसे अपन ने पाई 3m लिखा तो इसमें अपन लिखते हैं यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 का क्यूब है प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। एक तो अपन को इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, एक तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसके बराबर में 0 करके अपन को m के मान प्राप्त करने। दूसरा अपन को इससे कम घात का, इससे जस्ट एक कम घात का मान भी तो प्राप्त करना है। इसका मतलब अपन को फाई 2m भी चाहेगा। किस में चाहेगा? ये c का मान ज्ञात करने के लिए अपन को फाई 2m की भी जरूरत पड़ेगी। तो अपन साथ के साथ ही फाई 2m का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो फाई 2m, जैसे अपन ने फाई 2m लिखा तो ये वाला पद रहा, इस पर भी अपन क्या करेंगे? y बराबर 2m और x बराबर 1 लिखेंगे। तो y बराबर m और x बराबर 1 लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा? x बराबर 1 लिख दिया तो m माइनस m स्क्वायर, ये आ जाएगा। m माइनस m स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, ये आ गया। अब अपन को क्या करना है? फाई 3m बराबर 0, ये फाई 3m को अपन को 0 के बराबर करना है। फाई 3m को अपन को 0 के बराबर करना है। तो अपन जैसे फाई 3m को 0 के बराबर करेंगे, फाई 3m को अपन 0 के बराबर करेंगे तो अपन को इसके मान किसके मान प्राप्त होंगे? m के मान प्राप्त होंगे। तो अपन लिखते हैं फाई 3m इज इक्वल 0, फाई 3m इज इक्वल 0। ऐसा करेंगे अपन तो इस वाले पद को लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल 0। अपन ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अब अपन इसको क्या करते हैं? जमा लेते हैं घात की घटते हुए क्रम में। अब ये अपन को सोल्व करना है, ये अपनी इच्छा है, अपन कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल 0। मैंने क्या किया? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। मैंने क्या किया? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब अपन को ये कैसे भी करके सोल्व करना है तो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था, इसमें एक ऐसी वैल्यू रखते हैं, इसमें एक ऐसा ही हम कैसा मान रखते हैं जिससे इसके मान 0 हो जाता है। वो जो मान होता है वो इसका एक फैक्टर होता है, उसका अपन इसमें भाग देके देखते हैं और उसके अपन को फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया सा सीखने की। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, ये 2m क्यूब है तो मैंने इसको क्या किया? 2m स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस m स्क्वायर लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
माइनस एम स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस 2m है, यहाँ पर ये कि मतलब माइनस एम स्क्वायर ये, तो इस 2m को मैं माइनस एम और माइनस एम लिख सकता हूँ और माइनस एक बराबर 0। ऐसा मैंने कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं किया, कोई मैथमेटिकल गलती तो नहीं की ना। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2m को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ तो बचा m प्लस 1। यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस एम को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा m प्लस 1। यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा m प्लस 1 इज इक्वल 0। ऐसा बच गया। अब जैसे ही m प्लस 1, ये m प्लस 1 पूरे में से कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया 2m, यहाँ बच गया माइनस m और यहाँ पर बच गया माइनस 1 इज इक्वल 0। ऐसा बच गया। यहाँ पर 2m स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल 0, ये बच गया। यहाँ पर 2m स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये सब अपन के पास बच गया। अब अपन को क्या करना है, इस वाले के भी फैक्टर करने हैं, इस वाले के भी अपन को फैक्टर करने हैं, तो m प्लस 1 तो अपन के पास आएगा। अब इस वाले को अपन जानते हैं, अपन इसको एकदम रफ में करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें को अपन रफ में करने की कोशिश करेंगे तो देखेगा, यहाँ पर ही देख लेते हैं, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल 0। तो इस वाले को इससे गुणा करके अपन के पास कितना है, माइनस 2। अब माइनस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर क्या आ जाए, माइनस 1 आ जाए। तो अपन इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से अपन 2m कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बच जाएगा m माइनस 1 प्लस 1 ले लेंगे, तो m माइनस 1 इज इक्वल 0। तो m माइनस 1 2m प्लस 1, तो इस वाले के अपन डायरेक्ट फैक्टर क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1 और 2m प्लस 1। इसके अपन डायरेक्ट फैक्टर क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1 और 2m प्लस 1। ऐसा अपन फैक्टर लिख सकते हैं इज इक्वल 0। ऐसा अपन डायरेक्ट इसके बराबर इसके फैक्टर लिख सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब तक अपन ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले वक्र को, जो अपन को वक्र की समीकरण मिली, उसको घात के घटते हुए क्रम में लिखा। उसके बाद में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकाली। फिर जो अधिकतम घात का पद था, जो अपने पास अधिकतम घात का पद था, उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिख के उस अधिकतम घात वाले पद को 0 के बराबर कर लिया और अपन ने m के मान फाइंड कर लिए। अब तीनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो अपन इसको अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। ऐसा अपन ने काफी सारी बार पढ़ रखा है। तो जैसे m प्लस 1 इज इक्वल 0, m माइनस 1 इज इक्वल 0, 2m प्लस 1 इज इक्वल 0। ऐसा किया तो m बराबर आ गया माइनस 1, m बराबर आ गया प्लस 1 और m बराबर आ गया माइनस हाफ, माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 आ गया। अब मैंने आपको समझाया था, किसी भी रेखा के समीकरण प्राप्त करने के लिए m और c के मान चेंज करते जाओ और रेखाओं का समीकरण मिलता जाएगा अपन को। m के मान तो आ गए 3, m के मान तो 3 आ गए, इसका मतलब है अपन के पास c के मान कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, c का मान फाइंड करेंगे। अब अपन c का मान फाइंड करेंगे। c का सूत्र क्या होता है, जैसे ये c है तो c का मान जैसे क्या होगा, अधिकतम घात होती है उससे 1 कम लेना है। अधिकतम घात से 1 कम वाला पद और अधिकतम घात के पद का अवकलन, और आगे चिन्ह खाएगा आएगा माइनस का आएगा, आगे चिन्ह खाएगा आएगा माइनस का आएगा। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे c है तो अपन को पास माइनस फाइव टू का मान कितना है, m माइनस m स्क्वायर। फाइव टू का मान कितना है, m माइनस m स्क्वायर, तो अपन लिख देंगे m माइनस m स्क्वायर। अब 5 3 चाहिए अपन को। 5 3 का मतलब होता है 5 3 का अवकलन। 5 3 का मतलब क्या होता है, 5 3 का अवकलन। अब यहाँ देखेंगे अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना होगा, 0, 2m, इसका अवकलन क्या होगा 2, m स्क्वायर का क्या होगा माइनस का 2m और माइनस 2m क्यूब का क्या होगा 6m स्क्वायर। तो अपन देखते हैं 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ये आ गया। अब अपन इसमें m बराबर 1 लिखेंगे, m बराबर माइनस 1 लिखेंगे और m बराबर माइनस 2 लिखेंगे और c का मान फाइंड करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने m बराबर 1 लिखा, तो c का मान कितना आएगा, इस जगह पर 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 कितना हो गया डायरेक्ट 0, तो इस जगह तो c का मान कितना मिल गया 0, c का मान कितना मिल गया 0। तो अपन y बराबर mx में लिखेंगे, तो m की जगह 1 x, तो जो पहली एसिम्प्टोट होगी, पहली अनंत स्पर्शी होगी, वो क्या होगी, ये हो जाएगी। पहली अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अब अपन लिखते हैं m बराबर माइनस 1। जैसे अपन m बराबर माइनस 1 लिखेंगे, इस जगह पर आएगा माइनस 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 2, माइनस का 2 बार चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का 2 बार माइनस का चिन्ह है मतलब प्लस के 2 जाएंगे। इस जगह तो कितना है प्लस के 2।
जैसे अपन यहाँ देखेंगे 2, यहाँ पर कितना कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 में से माइनस 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2, तो यहाँ आया माइनस 2, तो यहाँ c बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1, तो अपन इस y बराबर mx में लिखेंगे तो y बराबर माइनस x माइनस 1। अपन के पास जो दूसरी एसिम्पटोट होगी, दूसरी अनंत स्पर्शी होगी, वो y बराबर माइनस x और माइनस 1 प्राप्त हो जाएगी। अब अपन ने m बराबर 1/2, m बराबर माइनस हाफ लिखते हैं। जैसे m बराबर माइनस हाफ लिखते हैं तो इस जगह पर अपन लिखेंगे आगे तो माइनस है। जैसे अपन यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, माइनस का 1/2 और माइनस के 1/4, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/4 दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा माइनस के 3/2। क्या होगा माइनस, इसको क्या होगा माइनस के 3/2 हो जाएंगे और पीछे आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो अपन के पास कितना आ जाएगा ऊपर 3/2। अब अपन देखते हैं इस जगह पर माइनस के 1/2 लिखेंगे तो 2, माइनस के 1/2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 तो कितने हो गए 3, और यहाँ पर अपन माइनस के 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 तो 3/2, 3 में से 3/2 जाएगी तो कितना बचेगा 3/2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3/2 और कटते ही मान कितना है c का मान कितना है 1, तो अपन लिखेंगे y बराबर mx, तो m की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 x प्लस 1, और अपन के पास 3 एसिम्पटोट से प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन के पास y बराबर x, y बराबर माइनस x माइनस 1, y बराबर माइनस 1/2 x प्लस 1, 3 एसिम्पटोट से प्राप्त हुई। देखिएगा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, इसका एकदम फिक्स वर्किंग मेथड है। अपन को क्या क्या करना है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, वक्र के समीकरण को एकदम घटते हुए पदों में व्यवस्थित किया। जैसे सबसे पहले अपन ने क्यूब की घातें रखी, जिसमें घातें 3 हैं, उन पदों को रखा, फिर अपन ने 2 वाली को रखा, इसमें 1 वाली तो यही नहीं, फिर 0 वाली को रख दिया, फिर अपन ने 100 अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकाली, फिर y की अधिकतम पद, जो अधिकतम घात का पद है उसको सिलेक्ट किया, उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिखा, और अपन ने फाई 3m का मान निकाला। अपन ने फिर फाई 3m को 0 के बराबर करके m का मान निकाल लिया, और फिर अपन ने c का मान निकाला, और c के मान निकलते ही y बराबर mx प्लस c रेखा में लिखते गए और अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती गई। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को, हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप इस वीडियो को आराम से धीरे धीरे पॉज करके देखिएगा। इससे जो जस्ट पहले वाला लेक्चर था जिसमें अपन ने वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ा था, आप उस लेक्चर को भी देखिएगा, आपके पूरा समझ में आएगा। आपके पास किताब होगी, उस किताब में सवाल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद सवाल करने की कोशिश करोगे तभी सीखोगे। एक बार इसे वर्किंग मेथड सुन लेना और उसके बाद में आप सवाल करने की कोशिश करना। अगर कोई सवाल में दिक्कत आए तो आप उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसका फोटो खींचा हमारे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा अपनी बुक से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना सा कहूँगा फ्रेंड्स, देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।